माँ शीतला। आप सभी भक्तजनों को शीतला माता अष्टमी व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। शीतला माता शुभ करे, हरे रोग संताप, जो जन भजे प्रेम से, पावे मंगल जाप। क्या आप जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर किए गए इस एक उपाय से घर में बीमारियां नहीं आती? क्या आपने सुना है कि एक राजा की गलती ने पूरे नगर को महामारी के संकट में डाल दिया था? और क्या आप जानते हैं कि शीतला माता को ठंडे भोग का महत्व क्यों दिया जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको शीतला अष्टमी की पौराणिक कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और वैज्ञानिक दृष्टि से इस व्रत के लाभ के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीतला देवी कात्यायनी का ही एक रूप है। वह बुखार से पीड़ित रोगियों को ठंडक प्रदान करती हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है, जिसे बसोड़ा पूजा भी कहा जाता है। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता की पूजा करने से भक्त रोगों से दूर रहते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी माना जाता है। उन्हें सफाई का प्रतीक माना जाता है, जो ताप या अग्नि उत्पन्न करने वाले रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। तो चलिए जानते हैं भोग में लगने वाले व्यंजन और व्रत का महत्व। शीतला अष्टमी पर बनाए जाने वाले भोग। अष्टमी के दिन माँ शीतला को पूजन के समय बासी शीतल पदार्थों का भोग लगाया जाता है, जिसमें मीठे चावल, बिना नमक की पूड़ी, पुए, गुलगुले, पकोड़े, कड़ी, चने की दाल, हलवा, रबड़ी आदि शामिल हैं। देवी शक्ति का रूप है शीतला माता। स्कंद पुराण में शीतला माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शीतला देवी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी हैं। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती हैं तथा गर्दर्भ की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटुकरण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल, स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। कहते हैं यह शक्ति अवतार है और भगवान शिव की यह जीवन संगनी है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव ने लोक कल्याण हेतु की थी। इस पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसोड़ा
उपयोग में लाया जाता है। शीतला अष्टमी के उपाय। यदि आपका बच्चा लंबे समय से बीमार है तो ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में माँ शीतला की पूजा करें और देवी को हल्दी अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को हल्दी लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से रोग से छुटकारा मिलता है, साथ ही माँ शीतला की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ शीतला का वास नीम के पेड़ पर होता है, तो ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा कर जल अर्पित करें, पेड़ की परिक्रमा लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से संतान के जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। शीतला अष्टमी के दिन क्या करें, आइए जानते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थल की साफ सफाई करें। इसके बाद शीतला माता के मंदिर में जाकर विधि पूर्वक उनको तिलक लगाएं। माता को काजल, मेहंदी और वस्त्र अर्पित करें। माता को रात में बने घी के पकवान, चने की दाल और मीठे चावलों का भोग लगाएं। शीतला अष्टमी की कथा का पाठ करें। आटे का दीपक जलाकर माता की आरती करें और उन्हें कच्ची लस्सी अर्पित करें। इस दिन होलिका दहन वाली जगह पर जाकर भी दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन क्या ना करें, इस दिन घर में चूल्हा न जलाएं। इस दिन माता को ताजे भोजन का भोग न लगाएं। इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब का सेवन न करें। इस दिन नए और गहरे रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन घर में झाड़ू न लगाएं, माता रुष्ट होती है। इस दिन सुई धागे का उपयोग ना करें। इस दिन पशु पक्षियों को परेशान ना करें। आइए अब सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी कि छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर
कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। अब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी कुछ चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहाँ निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता मंदिर का स्थापन हो गया और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एक मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय। आइए एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। यह कथा एक गांव में एक स्त्री की थी जो शीतला अष्टमी की पूजा करती और ठंडा भोजन लेती थी। एक बार गांव में आग लग गई। उसका घर छोड़कर बाकी सबके घर जल गए। गांव के सब लोगों ने उससे इस चमत्कार का रहस्य पूछा। उसने कहा कि मैं बसोड़ा के दिन ठंडा भोजन लेती हूँ और शीतला माता का पूजन करती हूँ। आप लोग ये कार्य तो नहीं करते हैं, इससे मेरा घर नहीं जला और आप सबके घर जल गए। तब से बसोड़ा के दिन सारे गांव में शीतला माता का पूजन आरंभ हो गया। माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। चैत्र महीने में जब गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी होने लगते हैं। शीतला अष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के पित्त, ज्वर, फोड़े, आंखों के सारे रोग, चिकन पॉक्स के निशान व शीतला जनित सारे दोष ठीक हो जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। धार्मिक दृष्टि से माता शीतला रोग नाशनी है, चेचक, खसरा और अन्य बीमारियों से रक्षा करती है। इस दिन उपवास और माता की आराधना करने से आरोग्य और समृद्धि मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस मौसम में पाचन संबंधी बीमारियां अधिक होती हैं, इसलिए इस दिन बासी भोजन किया जाता है जो शरीर को ठंडक देता है। गर्मी के मौसम में बासी भोजन फर्मेंटेशन से प्रोबायोटिक्स उत्पन्न करता है जिससे पाचन में सुधार होता है। माता शीतला को ठंडी चीजें चढ़ाने की परंपरा शरीर को ठंडक देने के लिए भी बनाई गई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अगर आप भी शीतला माता के भक्त हैं तो नीचे जय माता शीतला लिखकर कमेंट करें। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो बना सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पौराणिक कथा और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें। जो भी शीतला अष्टमी की व्रत कथा और इसके महत्व को सुनता है, शीतला माता
सबका कल्याण करे, सबके बच्चों की रक्षा करे। जय माँ शीतला।